सेकेंड लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू फंक्शन ग्रुप। फर्स्ट है अपना क्या, एल्केन CnH2n+2, सेकेंड है एल्कीन CnH2n, और थर्ड है एल्काइन CnH2n-2। एल्केन एल्कीन एल्काइन CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। देखो यहाँ पे यदि अपन n = 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा C1, और 1 × 2 तो ये हो जाएगा CH4 फर्स्ट सीरीज़। सेकेंड सीरीज यदि आप n = 2 लेते हो तो C2H2 × 2 + 2 मतलब C2H6। ठीक है। अब देखो एल्कीन के लिए अपन क्या करेंगे, n = 2 लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा तो एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 मतलब C2H4। यहाँ हो जाएगा C2H2 × 2 - 2 C2H2, तो यहाँ पे हो जाएगा C3H6, यहाँ हो जाएगा C3H4। 2 2 4, हाँ करो ना, 3 दूनी 6 -2। अपन फोर्थ नंबर क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब RX, R मतलब एल्किल ग्रुप, X मतलब हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1 मतलब कि ये हो जाएगा CH3X, X की जगह आप कुछ भी ले लो, फ्लोरीन क्लोरीन मतलब CH3Cl। इसका हो जाएगा सेकेंड सीरीज C2H5Cl। लिख लिया। फिफ्थ नंबर अपन आएगा नाइट्रो एल्केन। फिफ्थ नंबर है नाइट्रो एल्केन मतलब कि RNO2 CnH2n+1 NO2। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH3NO2 और C2H5NO2। एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काइल हैलाइड नाइट्रो एल्केन। एमीन में हो जाएगा RNH2 CnH2n+2n CnH2n+2
2 2 4 प्लस 1 N3 शायद CnH2n प्लस 3n। क्या ये तुमको ये देखना है कि इधर पे यदि 2 लो तो समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब जैसे मान लो आप फर्स्ट सीरीज कोई सा भी लेके बना लो, जो सेकंड सीरीज बनाओगे उससे एक ज़्यादा ले लेना। ऐसा जैसे आपने फर्स्ट सीरीज में यहाँ 3 वाला ले लिया तो सेकंड सीरीज में 4 ले लो। हाँ ये तो याद करना है, जनरल फार्मूला सबका अलग अलग है, तो वो तो मैं देख रहा था, बैलेंसी पूरी होनी चाहिए। देखो जैसे ये है ना, तो ये हो जाएगा CH3NH2। अब CH3NH2 में देखो 3 2 5 हाइड्रोजन हो गए, यदि हम 1 ले रहे हैं तो 3 2 5 हो गए, समझ गए। सेकेंड सीरीज में क्या बन जाएगा, देखो C2H5NH2, ऐसे ये हो जाएगा एमीन। 7 नंबर एल्कोहल, क्या जोड़े, यहाँ X आएगा ना, फिर यहाँ एल्कोहल मतलब ROH मतलब CnH2n प्लस 2O मतलब कि CH3OH, यहाँ हो जाएगा C2H5OH। एल्कोहल के बाद अपन 8वां नंबर देखेंगे। देखो ईथर, क्या देखेंगे, ईथर। ईथर क्या होता है, ROR, ये होता है ROR CnH2n प्लस 2O, ठीक है। तो इसमें देखो अब इस बार मैं n = 2 लूँगा क्योंकि हमको 2 एल्किल चाहिए, 2 मेथाइल ग्रुप चाहिए ना, तो हो जाएगा देखो CH3O CH3। इसका सेकेंड सीरीज के लिए हम लेंगे CH3O C2H5। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथाइल ईथर, क्योंकि 2 CH3 हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथाइल ईथर। इसका क्या नाम होगा, हाँ क्योंकि पहले ई वाला वर्ड लेंगे, एथाइल मेथाइल ईथर। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब कि RCHO CnH2nO, तो ये हो जाएगा देखो RCH मतलब अब यहाँ पे अपने को CHO चाहिए तो हम इसको ले लेंगे CH3CHO मतलब कि मेथाइल एल्डिहाइड, या हम इसको एसिड एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। 2 कार्बन को एक बोलते हैं, याद करो, 1 कार्बन को फॉर्म, तो इसका फर्स्ट सीरीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, याद करो, 1 को फॉर्म, 2 को अभी नहीं लिख पाया, 1 को फॉर्म, 2 को एड, 3 को वॉलर, 4 को ब्यूटायर, 5 को एक को मैं बता रहा हूँ ना, 1 को बोलते हैं फॉर्म, 2 को एग, 3 को प्रोपायर, 4 को ब्यूटायर, 5 को वॉलर। ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फिर हम इसको ले लेंगे CH3CHO एसिड एल्डिहाइड,
कीटोन, कीटोन बोलो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, सिर्फ आर है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन। तो ये हो जाएगा CnH2nO, मतलब कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सेकेंड सीरीज बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाईमेथिल कीटोन, क्योंकि दो हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथाइल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइल मेथाइल कीटोन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH, मतलब CnH2n प्लस O2, CnH2n प्लस O2, मतलब कि ये हो जाएगा, देखो HCOOH मतलब फॉर्मिक एसिड है ना, और CH3COOH मतलब कि एसिटिक एसिड। नोट कर लीजिए। बारह नंबर हमारा क्या हो जाएगा? एस्टर, RCO डबल बॉन्ड OR। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस O2, मतलब हम इसको लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब डाईमेथिल एस्टर है ना, और ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, एथाइल मेथाइल ईस्टर। राइट द फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज फॉर एथाइल ईथर। एथाइल ईथर का फर्स्ट और सेकेंड सीरीज लिखिए। एथाइल ईथर का फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज लिखिए। आपको एथाइल ईथर मिला है, उसका पहला और दूसरा सीरीज लिखना है। कैसे होगा? तो देखो इसको ऐसे करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा। एथाइल ईथर का फर्स्ट और सेकेंड सीरीज तो पहले ऐसे कर दीजिए C2H5, या तो ऐसे करो, देखो अभी मैंने बोला था ना तुमको कि फर्स्ट और सेकेंड सीरीज वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे आपको आप जो कार्बन लोगे। जैसे एथाइल ईथर पूछा ना, मतलब आपका पहला सीरीज 2 से ही शुरू होगा, समझ गए? तो एथाइल में मैंने ले लिया, देखो एथाइल ईथर है ना, तो ये हो जाएगा RO, ठीक है। अब इसका पहला सीरीज हो जाएगा CH3 और दूसरा सीरीज हो जाएगा CH3 CH2O CH2, और एक सीरीज के बीच में जो गैप होता है वो CH2 का होता है, याद रखिएगा हमेशा। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। जो होमोलोगस सीरीज बनती है ना, तो होमोलोगस सीरीज के बीच में जो गैप होता है, पहला दूसरा तीसरा, तो एक CH2 का गैप होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है और ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ था CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3, ऐसे ऑप्शंस थे और एक था ऑल। तो आंसर क्या जाएगा? ये, समझ गए? अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको दे दिया गया, प्रोपाइल एस्टर। अब प्रोपाइल एस्टर का आपको फर्स्ट और सेकेंड सीरीज फॉर्म करना है। तो पहले आप बना दो प्रोपाइल एस्टर, मतलब कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OO, बन गया ये प्रोपाइल एस्टर। अब इसका पहला सीरीज क्या हो जाएगा? तो यहाँ जुड़ जाएगा CH3 और सेकेंड सीरीज क्या हो जाएगा? सेकेंड सीरीज जो बनेगा देखना, तो CH3 CH2 CH2
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। याद रखिएगा जो ऑक्सीजन से अटैच होता है, जो ऑक्सीजन से अटैच होगा ना वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ये CH3 ये फिक्स है, मैंने जो एक्स्ट्रा सीरीज जोड़ा तो कहाँ जोड़ा, यहां पे भी देखो जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो फिक्स है। इस साइड वाला भी तो ऑक्सीजन जुड़ा है। हाँ तो ये भी